हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबेरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक आईपीओ की, जो कि है मनवा फाइनेंस। जैसा कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हमारी स्क्रीन पर है और इसका जो इनिशिएटिव है वो बेसिकली स्टार्ट होने वाला है। अप्लाई का डेट 23 सितंबर से 25 सितंबर तक। किस तरीके का आईपीओ है, किस तरीके की कंपनी से पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे, डाटा को अच्छे से ऑब्जर्व करके चलेंगे। एंड ऑफ द डे कंक्लूजन में आपको दूंगा किस टाइप से हमें इसमें मूवमेंट करनी है, हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को नहीं अप्लाई करना चाहिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। उससे भी पहले कहना चाहूंगा आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं आपको डिसीजन किस टाइप से लेना है। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यहां पर गाइस, जैसा कि हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, अगर हम इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करें तो आप देखोगे स्पेशली जो इनका जो हाईलाइट किया हुआ पॉइंट्स है वो बेसिकली आप देख रहे हो 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड अगर गाइस हम इसे और स्क्रॉल करें और इसको थोड़ा सा डीप ऑब्जर्वेशन इस पर करें तो आप चलेंगे अबाउट में एंड इसको देख लेते हैं किस टाइप की कंपनी से कब स्टेब्लिश हुई थी। सी, अभी स्टेब्लिश जो हुई थी 1998, इस पर ज्यादा हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए, इससे हमें मतलब नहीं है। सी, अभी आप देखोगे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है एनबीएफसी से। इसका एग्जैक्टली मतलब होता है एनबीएफसी, जो कि बेसिकली आपको कुछ कंपेरिजन टू अदर बैंक्स यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा करके आपको लोन्स प्रोवाइड करती हैं, ऑफरिंग फाइनेंशियल सॉल्यूशन फॉर न्यू टू व्हीलर्स। स्पेशली इनका जो हाईलाइट किया हुआ गाइस पॉइंट है वो स्पेशली टू व्हीलर जो हमारे स्कूटर एंड इलेक्ट्रिक बाइक जिस टाइप से इनिशिएट हो रही हैं नई नई, तो उन पर इनका थोड़ा सा फोकस है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स पर। सी, अगर हम यहां पर इन्हें और आगे की ओर देखें तो स्मॉल बिजनेस लोन्स एंड पर्सनल लोन भी ये प्रोवाइड करते हैं, और स्पेशली इनका जो ध्यान है वो बेसिकली एम्प्लॉइज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड्स, मतलब कि रोजगार एंड स्वरोजगार पर भी ध्यान देते हैं ये। एंड यहां पर और अच्छी चीज गई यहां पर हाईलाइट की जाए तो आप देखोगे 85% तक बेसिकली ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं। एंड 15% की अगर कोई भी इनका कस्टमर है 15% के साथ अगर पे करता है तो 85% तक ये बेसिकली लोन्स यहां पर प्रोवाइड करते हैं। ये आपको देखकर चलनी है। और इनका जो हाईलाइट किया हुआ पॉइंट है तो आप देखोगे इनकी जो ब्रांचेस हैं अर्बन, सेमी अर्बन एंड मेट्रोपोलियन सिटीज में स्पेशली। और जो आपको देखना है एक और पॉइंट, द कंपनी हैज एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप विद 1100 डीलर्स के साथ इन्होंने अभी तक अच्छा खासा डीलरशिप कर रखा है। एंड यहां पर स्पेशली अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, एंड ऑफ द डे उत्तर प्रदेश, इन बेसिकली राज्यों में इनका मूवमेंट है एंड इनका इनिशिएटिव अभी कंटिन्यू है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं, इसकी कंपनी में थोड़ा सा उतरते हैं। अब यहां पर गाइस आप देखोगे जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका होना क्या चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, सपोज आप पेरेंट्स से यहां पर पैसे लेने के लिए गए, आपकी एज है 20 के अंडर के आसपास, और आप यहां पर पेरेंट्स से पैसे मांगते हो, अप्रोक्सीमेटली 100 से 1000 के बीच में मांगते हो। जनरली जो मिडिल क्लास फैमिली होती है तो हमारे फादर एंड पेरेंट्स नहीं पूछते हैं। अब जनरली अगर हम पैसा मांगे यहां पर 2000 या 1500 के आसपास, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, पापा पूछेंगे ना किस टाइप से आपको क्या करना है इन पैसों का बेटा। तो सीधा सा बात है, यहां पर जब भी ये बेसिकली आईपीओ ला रहे हैं तो इन पैसों का क्या करेंगे, हम यहां पर सबसे पहले उस पर ध्यान में रख के चलेंगे। सी, अगर गाइस देखा जाए ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू मनवा फाइनेंस आईपीओ ऑब्जेक्टिव्स, तो यहां पर गाइस सीधे से आप एक अंदाजा लगा सकते हो। वो अंदाजा क्या है, सीधे से पहले तो कंपनी क्या बोल रही है, द कंपनी प्रोपोजेस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड टुवर्ड्स ऑगमेंटिंग द कैपिटल बेस टू मीट द कंपनीज फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सीधा सा यार एनबीएफसी कंपनी ने, इनका काम क्या होगा, स्पेशली इन्हें तो पैसे से मतलब है, पैसा देना है लोगों को। तो वो हमें क्या यहां पर इनका जो एक्सपेंडिचर होगा, इनका जो एक्सपांड अगर इन्हें करना है तो किन चीज की जरूरत है इन्हें, पैसों की। सो सीधा सा ये लिख के देते हैं यहां पर द कंपनी फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सीधा सा यार यहां पर आपको देखकर चलने, किसी भी टाइप के इन्हें कंटेनर नहीं मंगाना है, रॉ मटेरियल यहां पर इनको व्यवस्था नहीं करना है, सीधी सी नॉर्मल बात है, पैसों की जरूरत है जो कि बेसिकली लोन्स प्रोवाइड करते हैं, एनबीएफसी कंपनी है। तो ये चीज आपकी आई होप क्लियर होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सी, अब गाइस यहां पर जो ऑब्जर्व किया जाए इनका जो मूवमेंट है आप देखोगे, स्पेशली इनकी जो डेट आप देख लीजिए पहले, 23 सितंबर से 25 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मनवा फाइनेंस आईपीओ इज अ बुक बिल्ड इशू 150 करोड़ के आसपास है। गाइस दो तरीके के यहां पर इनिशिएटिव होते हैं इनके, बुक बिल्ड इशू एंड फिक्स्ड प्राइस इशू।
फिक्स्ड प्राइस इशू में होता क्या है, सपोज मैंने एक कंपनी यहां पर इनिशिएट की, जिस पर सॉरी आईपीओ लाया मैं, और उसकी यहां पर जो मैंने बेसिकली बुक बिल्ड इशू के अकॉर्डिंग क्या होता हुआ देखने को मिलता है, शेयर की प्राइस रखी गई 2 से 3 तक, मतलब कि 2 से 3 तक यहां पर जिस स्टेप से ज्यादा हमारे जो इनका ज्यादा आईपीओ बेसिकली भरेगा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 के पॉइंट पर ये बेसिकली सभी को अलॉट कर दिया जाएगा। बट यहां पर जो फिक्स्ड प्राइस इशू होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, सपोज मैं अगर 2 रुपए पर शेयर पे अगर आईपीओ लाया और तो 2 रुपए पर ही ये मुझे मिल जाएगा, तो इसको कहते हैं हम फिक्स्ड प्राइस इशू। एंड यहां पर किस टाइप का इशू है, बुक बिल्ड प्राइस, मतलब कि मैंने एक ऐसा एग्जांपल के टाइप से समझाया, 2 से 3 तक का इनका जो मूवमेंट होगा, और अगर जी ज्यादा अच्छा खासा भरा जाएगा 2x 3x जैसा ही भरता है, तो आपको 3 के आसपास इसका बेसिकली अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो इस टाइप के चेंजेस होते हैं दोनों में। आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलें यहां पर, अगर देखें द इशू इज एंटायरली फ्रेश इशू 1.26 करोड़ के आसपास यहां पर शेयर का इशू है, तो ये आपको देखकर चलनी है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और अच्छे से पीयर टू पीयर इसे कंपैरिजन करेंगे। और गाइस एक चीज ध्यान में रख के चलिएगा, जब भी हम डाटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं स्पेशली फॉर द आईपीओ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कंपनियां आज ये आईपीओ इनिशिएटिव कर रही हैं, बट इनकी जो तैयारी होती है, इनकी जो प्रिपरेशन होती है, वो सालों पहले से स्टार्ट हो जाती है। तो जो नंबर्स हैं आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके चलना है। नंबर्स को थोड़ा सा आप इधर उधर भी थोड़ा सा देखकर चल सकते हो, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा, हम जब भी किसी शादी में जाने के लिए, फंक्शन में हमें जाना है, तो हम रेडी होते हैं काफी महीनों पहले, है ना, कोई स्पेशली शादी हो। तो इनका जो आईपीओ इनिशिएटिव हुआ है, सभी के आईपीओ में जो देखने को मिलता है मेजरली, तो ये थोड़ा सा आपको पॉइंट्स देखकर चलना है। आई होप मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप लोग समझ पा रहे हो। सी अभी हम अगर इसके कंपनी फाइनेंशियल्स को ऑब्जर्व करें, तो आप देखोगे स्पेशली हमें यहाँ पर असेट्स को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो आप देखोगे जो ईयरली इनका जो फोकस है, यहाँ पर असेट्स कंटिन्यू बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं तीनों ईयर में, 2022 से 24 तक स्पेशली। सी अब रेवेन्यू पर अगर हम आ जाएं, तो स्पेशली इनका जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा परसेंटेज के साथ यहाँ पर बढ़ता हुआ जो हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके बेसिस पर कंपनी थोड़ी सी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए, जो कि काफी जरूरी है, तो आप देखोगे कंपनी लगभग दुगनी रफ्तार से अपनी प्रॉफिट बेसिकली आफ्टर टैक्स यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। सीधे से यहां पर 90% के आसपास कंपनी कंटिन्यू एवरी ईयर यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो ये आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। सो मुझे यहां पर अभी तक जिस टाइप से ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ सिनेरियो ये जो दिखा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग काफी ठीक ठाक कंपनी लगती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। सी यहां पर गाइस आरओआई को ऑब्जर्व किया जाए, तो आप देखेंगे आरओआई भी ठीक ठाक है, ऐसा कोई किसी भी टाइप का वो नहीं है। पर जहां पर अगर हम देखें केपीआई एज ऑफ 31 ऑफ मार्च के अकॉर्डिंग, यहां पर आप देखेंगे डेप्ट एंड इक्विटी, ये थोड़ा सा यहां पर मुझे कंफ्यूज करने वाला वर्ड लग रहा है, नंबर्स लग रहे हैं, बिकॉज यहां पर ये थोड़ी सी नकारात्मक कंपनी को यहां पर दिखाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सी नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें, तो ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर यहां पर जो देखने को मिल रहा है, प्री आईपीओ 8.34, पोस्ट आईपीओ 6.25, पी आप देखोगे तो यहां पर 14.39 ये बेसिकली प्री आईपीओ है, एंड आफ्टर आईपीओ यहां पर 19.90, विच इज गाइस हम कह सकते हैं एक मॉडरेट व्यू है ना। यहां पर जो आईपीओ बेसिकली इनिशिएटिव होगा, यहां पर जिस टाइप से लिस्ट होगा हमारे एनएससी पर, तो उसके बाद इसका जो पोस्ट आईपीओ के बाद जो पीई है, प्राइस अर्निंग रेशियो है, वो बेसिकली ठीक ठाक मुझे देखने को मिल रहा है। अभी हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे वहां पर और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। सी अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करें, तो आप देखोगे यहां पर पीयर टू पीयर कंपैरिजन यहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे। सो किस सेक्टर की कंपनी है, फाइनेंस की कंपनी है, इंडस्ट्री, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की कंपनी है। सी फर्स्ट वन सभी को पता है, बजाज फाइनेंस, जो अभी तक का इसका राजा बनकर बैठा है। इसका अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, 4,75,348 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप निकल के आता है। अब अगर हम इसे कंपैरिजन करें सबसे बड़ी कंपनी से, सो इसके अकॉर्डिंग काफी छोटी कंपनी है, 602 करोड़ के आसपास मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा इसे हम ऑब्जर्व करेंगे पीई रेशियो के साथ। पी रेशियो के साथ अगर हम देखें, तो स्पेशली बजाज फाइनेंस का जो पी है वो थोड़ा सा 31.87 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो विच इज मॉडरेट, ठीक ठाक है, इतना ज्यादा भी नहीं है। अब अगर हम इसे रिलेट करें अदर कंपनियों के अकॉर्डिंग, तो आप देखोगे यहां पर 19.19 के आसपास इनका पी रेशियो निकल के आता है, जिसमें अगर हम ऑब्जर्व करें दो कंपनी उसकी, श्रीराम फाइनेंस एंड बजाज
होल्डिंग्स, इन दोनों का जो पी है वो बेसिकली इससे कम है। तो यहाँ पर गाइस इससे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पर टहल रही हैं, तो ये एक मुझे थोड़ा सा नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर दिखाई दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ऑब्जर्व करें आरओसीई पे। तो आरओसीई को आप ऑब्जर्व करोगे, हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, स्पेशली आरओसीई जो बेसिकली बजाज फाइनेंस का है 11.94 है, विच इज गुड, है ना। अब कंपेयर करें अगर हम इसे मनवा फाइनेंस से, तो इसका थोड़ा सा इससे अच्छा है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है 13.90 के आसपास। तो हम इसे आरओसीई के हिसाब से अगर कंपैरिजन करें तो विच इज गुड कंपनी, है ना। अकॉर्डिंग टू आप दिस टाइप ऑफ सिनेरियो देखोगे तो यहां पर ठीक ठाक है, बट बजाज फिनसर्व का एंड जियो फाइनेंशियल का यहां पर थोड़ा सा ठीक ठाक मुझे देखने को मिल रहा है इसके कंपैरिजन। अब डेप्ट एंड इक्विटी पे आ जाते हैं, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे 3.84, 4.79 एंड ऑफ द डे। इसका जो हमें मनवा फाइनेंस का देखने को मिल रहा है वो बेसिकली 3.80 के आसपास है। मतलब कि ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा, यहां पर थोड़ा सा आपको क्वेश्चन होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा आप ऐड कर लीजिएगा नेगेटिव वाली कैटेगरीज में। अब आरओई को ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे यहां पर 22.12 हमें बजाज फाइनेंस का देखने को मिल रहा है, तो विच इज गुड, है ना। हम इसे कंपैरिजन करें तो 17.10 के आसपास यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, विच इज गुड बिकॉज जो मेजर कंपनियां हैं वो इसी के इर्द गिर्द हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है, काफी ठीक ठाक है, किसी भी टाइप का ओवर नेगेटिव नहीं है। अब हम चलते हैं सीधा सा नेक्स्ट स्लाइड पर। पीयर टू पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग मेरा कंक्लूजन यही होगा, एक मॉडरेट व्यू। आप अगर लंबे समय के लिए इसमें देखना चाहते हैं तो छोटा सा यहां पर एक इनिशिएट आप ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सी अगर हम यहां पर आईपीओ डेट्स में जाएं तो आप देखोगे आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो बेसिकली यहां पर अभी तक दी नहीं गई है। आईपीओ डेट की बात करें वही सेम चीज जो आपको स्टार्टिंग में बताई थी, 23 सितंबर से यहाँ पर 25 सितंबर तक इसका आईपीओ खुला रहेगा। फेस वैल्यू अगर हम देखें 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से यहां पर देखने को मिल रहा है। प्राइस बैंड की बात करें 114 टू 120 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 120 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। लॉट साइज की बात करें 125 शेयर्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, जो कि एक लॉट में 125 शेयर्स हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ये थोड़ा सा इन पर ज़्यादा टाइम देने के लिए जरूरी नहीं है। अब सी रिटेल अगर हम मिनिमम की प्राइस मिनिमम की बात करें तो एक लॉट आपको बेसिकली 15,000 यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, और 125 का एक लॉट के अंदर इनको शेयर्स इन्होंने रखे हैं। रिटेल मैक्सिमम की बात करें तो 13 लॉट तक आप इसमें बेसिकली अप्लाई कर सकते हो, जो कि 1625 शेयर्स के आसपास निकलते हुए देखने को मिलते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका जो होगा वो 1.95 लाख के आसपास होगा, ये आपको देख के चल रही है। HNI कैटेगरीज की बात करें तो मिनिमम यहाँ पर 14 आप कर सकते हैं, 1750 के आसपास एंड 2,10,000 के आसपास। एंड HNI मैक्सिमम की बात करें तो 66 लॉट के साथ आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 8,250 शेयर्स टोटल एंड 9,19,000 के आसपास यहाँ पर आप मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, तो हम देखें इसका बेसिकली अबाउट में आपको जाते हुए देखने को मिले, तो आप देखेंगे गाइस स्पेशली वही चीज जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर ऑलरेडी कंपनी के बारे में बता दिया है। अब इसके बारे में अगर मैं अपना कंक्लूजन रखूं और अपना व्यू रखूं तो कंपनी विच इज गुड अकॉर्डिंग टू जिस टाइप से हमारे असेट्स एंड इसकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हैं वो काफी ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहे हैं, जो जनरली जो 6 राज्यों के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली जिनमें जी अभी तक मूवमेंट कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग काफी ठीक ठाक है। कंपनीज के डायरेक्टर जो हैं वो मुझे ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आप इसमें एक छोटा सा लॉट बेसिकली ले सकते हैं। और गाइस एक और चीज बता दूं, जो भी लोग अभी तक आपको शेयर्स अलॉटमेंट नहीं मिलते हैं तो आप छोटी सी स्ट्रेटजी सर अपना के देखिए। आप जनरली घर में जिन जिन का आप अकाउंट खुलवा सकते हैं उनका खुलवा के रखिए। जनरली जब मैंने स्टार्ट किया था गाइस आईपीओ में इन्वेस्ट करना, अप्लाई करना, तो मुझे आईपीओ नहीं मिलते थे, तो यहां पर मैंने क्या स्टार्ट किया, कुछ डिफरेंट अकाउंट के साथ यहां पर अप्लाई करना स्टार्ट किया। सो मुझे यहां पर एक ना एक में अलॉटमेंट मिल जाता है। सो आप भी इस सेम स्ट्रेटजीज को अपना सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में कोटक नियो का बेसिकली एप्लीकेशन है, उस पर आपको यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। और जनरली अगर नहीं करना है नो प्रॉब्लम, आप अपने सेम अकाउंट से भी इसको बेसिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा व्यू एज अ लॉन्ग टर्म आप इसमें बेसिकली थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज्यादा मुझे इस पर बेसिकली वो नहीं है। बिकॉज गाइस अगर आप इस सेक्टर को देखोगे, सेक्टर वाइज कंपनी काफी अच्छी है, बिकॉज
जब भी किसी भी देश की ग्रोथ बढ़ती है और कभी भी किसी भी देश को हम एक्सपांड करता हुआ जब देखते हैं तो मोस्टली लोन्स की डिमांड्स बढ़ती है, और यहाँ पर लोन्स की डिमांड बढ़ेगी तो स्पेशली आपको इस कंपनी की भी डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ऐसा लॉन्ग टर्म आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो मेरा व्यू पर्सनली यही है। कुछ चीज़ें मुझे नेगेटिव भी लगी और कुछ चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं, जो कि पॉजिटिव की सिनेरियोज को अगर कंपेयर किया जाए नेगेटिव से, वो थोड़ी सी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। तो मेरा व्यू यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में जैसा कि मैंने कहा कोटक न्यू का आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू अगर जनरली आप ट्रेडिंग भी करते हैं तो स्पेशली आपको क्या देखने को मिलता है, 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। सपोज मैंने यहाँ पर 15 क्वांटिटी एज अ ट्रेडिंग के पर्पज से यहाँ पर ऑप्शन एंड फ्यूचर में ली, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। बट जनरली अगर आप कोटक न्यू के साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 20 ऑर्डर्स यहाँ पर जो पर डे पर ऑर्डर के हिसाब से आपसे लिए जाते थे, तो वो बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, आपको 0 पे करना है। मात्र 99 रुपए का आपको पे करना है लाइफ टाइम के लिए। आपकी एज बस 30 के अंडर होनी चाहिए, और मुझे लगता है यार 30 के अंडर पूरे घर में एक ना एक मेंबर्स तो निकल आता है, तो आप देख सकते हैं। और अगर आपकी 30 से ऊपर की एज है तो वहां पर 249 का प्लान आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 0 ब्रोकरेज देना है, तो आप ये सब भी देख सकते हैं। तो स्पेशली गाइस मैं ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी पर अपने व्यू रखता हूँ, उसको भी देखना मत भूलिएगा, जो मैं डेली बेसिस पर आपको देने के लिए बेसिकली ट्राई करता हूँ। सो इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।